जी मुझे बताइएगा कि कल के काम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। कल हमने टेम्पलेट्स बनाने की बात की थी कि हमने किस तरह टेम्पलेट्स क्रिएट करवाने हैं चैट जीपीटी से। तो किस किसने टेम्पलेट बनवा ली है, मतलब क्रिएट कर लिए ईमेल टेम्पलेट्स? आपने किया है? और आपने किया है? आपने किया है? और बाकी जो दोस्त हैं उन्होंने क्या किया है? फाइवर की क्या अपडेट? 2 गिग्स बन गई है सबकी? 2 गिग किसकी बन गई है, मुकम्मल हो गई है? 2 गिग्स? 2 लोग हैं। ओके, क्लाइंट्स हमने फाइंड करने थे 200। याद है ना आपको? 100 एक तरीके से और 100 दूसरे तरीके से। वो 200 किसने पूरे कर लिए क्लाइंट्स? 200 वाले कौन से? तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अभी तक की जो प्रोग्रेस है वो है क्या। 100 100 की है कि ओवरऑल 100 की है? टोटल 100 की है। ओके। और इसके अलावा जो वेंडर्स की आउटरीच है उसमें किसकी 20 डील्स हो गई हैं, 20 डील्स? वेंडर के साथ जिसकी कोई 20 डील हो गई हो। डील एक के साथ हुई है? 9 के साथ डील हुई है। और आउटरीच कितनी की है आपने? 150। सही हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल में ना काम तकरीबन ना होने के बराबर ही है जो अभी तक प्रोग्रेस चल रही है। ऐसे ही है ना? तो फिर हम रिजल्ट्स की कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा ना रिजल्ट्स निकालना। काम करेंगे तो रिजल्ट्स आएंगे। कि नहीं? ऐसे ही है ना? लेकिन जो प्रोग्रेस लग रही है मुझे तो लगता है कि आप इंटर्नशिप के लिए भी एलिजिबल नहीं होंगे। इंटर्नशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि कम से कम आपका जो 80% टास्क है वो होने चाहिए, यानी आपकी 4 गिग्स हैं, कम से कम 3 तो बनी हो। आपके जो क्लाइंट्स हैं उनको आपने को कम से कम 200 300 क्लाइंट्स को मिलने की हो आपने। वेंडर्स की डील कम से कम 50 आपकी हुई हो। लेकिन आई कॉपी फाइव को 15 15 20 20 साइटें 30 30 साइटें ऐड की हो आपने। तो ये जो तमाम टास्क हैं ये होंगे तो इंटर्नशिप आगे स्टार्ट होगी, वरना तो इंटर्नशिप का फायदा कोई नहीं ना है फिर। क्या ख्याल है? जो बेसिक चीजें ही पूरी नहीं होंगी तो आगे हम क्या करेंगे? मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मैं भी ऐसा करता हूँ कि तसद्दुक मेरी अगर आवाज़ सुन रहे हैं तो जरा हॉल में आ ही जाएं। इनको हमने शीट्स नहीं दी अभी तक असाइनमेंट्स के लिए। वो क्यों नहीं दी हमने शीट्स? 3rd वीक इनका अब लास्ट लेक्चर है 3rd वीक का। एक तो शीट्स इनको मिल जानी चाहिए। और काम की प्रोग्रेस की ट्रैकिंग इनकी अभी तक किसी की ओवरऑल रिटर्न फॉर्म में नहीं है हमारे पास। लेकिन काम कितना हुआ है उसकी ट्रैकिंग तो हमें चाहिए ना। सही है, चले। अभी आपने क्या करना है, अभी लेक्चर मेरा शुरू होगा ना, अभी टाइम 1 घंटा है अभी ऑलमोस्ट। आप ऐसा करें कि बाय नेम चाहे ना निकालें, लेकिन जितने लोग बैठे हुए हैं ना वो जो असाइनमेंट टास्क जो हैं उनके प्रिंट निकालने थे। वो प्रिंट्स निकाल के ना इनको सबको एक एक दे दें आज। और जब मंडे को ये सब लोग आएंगे ना इनके सारा काम पहले चेक होगा, लेक्चर हम बाद में करेंगे, पहले काम चेक होगा सब। ठीक हो गया ना? ताकि पता चले ना कि 3 वीक्स में क्या क्या काम हुआ, जो काम करवाया गया उनमें क्या क्या प्रोग्रेस हुई है। वो असाइनमेंट शीट्स होती है ना उसके ऊपर ट्रैकिंग हो रही होती है। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स है ना उनको उनकी उनके लिए हम पीडीएफ की फॉर्म में सेंड कर देते होते हैं। उनको पीडीएफ की फॉर्म में फॉरवर्ड कर दे ग्रुप के अंदर। और जो यहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं ना इनका प्रिंट निकाल के अभी आज इनको दे के भेजना है हमने। ठीक हो गया? और इनके काम की जो प्रोग्रेस है अभी तक जो इनका काम हुआ है आज की डेट तक, लेक्चर के बाद वो आधा घंटा हमारे पास होगा। तो कोशिश करें कि आज तक जो काम हुआ है वो भी आज नोट कर लें वहां पे असाइनमेंट शीट्स के ऊपर। और मंडे को जो काम मंडे तक हुआ होगा फिर मंडे को नोट करें उसे, ताकि पता चले ना कि कहाँ तक सूरत हाल पहुंची है। और फिर उसकी बेस पे हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट वीक में कि इंटर्नशिप में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। मुझे लगता है 2 3 लोग ही आएंगे सिर्फ इंटर्नशिप में। नेक्स्ट वीक आपका लेक्चर्स का लास्ट वीक है। जो जीबीओबी के 12 लेक्चर है उसका लास्ट वीक है ना नेक्स्ट वीक। उसके बाद 1 हफ्ते का गैप आना है वैसे। वो गैप हम करेंगे या नहीं करेंगे वो डिसाइड करते हैं हम एट द स्पॉट सिचुएशन देख के। तो बहरहाल वो देखेंगे कि गैप हमने करना है कि नहीं करना।
वो सूरत हाल देखी जाएगी। लेकिन ये है कि जो टास्क हैं वो आपके पूरे होने चाहिए। असाइनमेंट शीट इनको दे दें आज, प्रिंट निकाल के ना, सिंपल सा बगैर नाम के प्रिंट निकाल के देते हैं इनको आज। अच्छा जी, नेक्स्ट आगे लेक्चर की तरफ चलते हैं। देखिए मसला, मुझे सिर्फ मसला ये है कि हम आगे के भागते जा रहे हैं और पिछला काम नहीं हो रहा। आपको पता है कि जब कोर्स हमने स्टार्ट किया था तो ये कोर्स 2 हफ्ते का था। ये जो पेड कोर्स है ये 2 वीक्स का था। और 2 हफ्ते में हम कोर्स कैसे करवाते थे? मंडे टू फ्राइडे 5 लेक्चर हो गए, फिर मंडे टू फ्राइडे 5 लेक्चर, 10 लेक्चर में कोर्स खत्म। अब वहां पे स्टूडेंट्स का इतराज क्या बनता था कि ऑलमोस्ट 10 बैचेस हमने ऐसे करवाए थे, 10 से 12 बैचेस हमने ऐसे करवाए। तो वहां स्टूडेंट्स का इतराज क्या बनता था कि सर हमें प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। कोर्स हम कर लेते लेकिन प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता। तो ये तो हमने 3 डेज अ वीक क्लास की है ना, और 4 दिन आपके फ्री हैं, उसमें लेक्चर नहीं होता। ये अक्सर में 4 दिन आपको प्रैक्टिस करने का मौका दिया जा रहा है। 3 लेक्चर्स का की प्रैक्टिस करनी है आपने अगले 4 दिन के अंदर। तो अगर वो भी नहीं हो रही तो फिर मेरा ख्याल है कि एक हफ्ते में एक लेक्चर ही बनता है। एक लेक्चर कर लिया करे, वो कोर्स हमारा साल में खत्म हो जाएगा। ऐसे ही है ना? तो इसको थोड़ा सा ना सीरियस लें। मैंने पहले भी आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कोर्स के जो मामला है ना, मतलब कोर्स करने से पैसे नहीं आने। आप प्रैक्टिकल वर्क करेंगे तो पैसे आए, प्रैक्टिकली कुछ करेंगे तो पैसे आएंगे। मेरे उस्ताद मोहतरम आज आए हुए थे जब इंटर्नशिप चल रही थी, तो मैं उनसे मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ एफएससी। तो वो भी जीबीओ भी कर रहे हैं कोर्स। तो उनको भी मैं यही कह रहा था कि सर आप बस जो है ना स्टेप ले लें, बस मतलब कर गुजरे, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्योंकि जबकि बंदा इस फील्ड में नया होता है ना, डेफिनेटली उसके जिम्मे बड़े सवाल पैदा होते हैं। अब मैंने उनको टारगेट दिया था कि आपने जनवरी के एंड तक 4 गिग्स पूरी कर लेनी है। आज उनकी 4 गिग्स पूरी हुई है। तो वो एक्चुअली बिजी हैं, एक इदारे के सरबराह हैं, पूरे इदारे को मैनेज करते हैं, उनकी फैक्ट्री भी है, उस फैक्ट्री को भी चलाते हैं। तो मतलब काफी ज्यादा उनके मामलात हैं, तो बिजी होते हैं। लेकिन मैंने कहा अगर आपने इस फील्ड में कदम रखना है, थोड़ा सा क्विक होना पड़ेगा। तो मैंने पिछले एक हफ्ते में उनको उनको थोड़ा पुश किया है। अब वो क्या है कि 2 दिन के अंदर उन्होंने गिग्स बना के तो मुझे आज उन्होंने चेक करवा दी। मसाइल काफी थे गिग्स के अंदर, लेकिन फिर भी वो स्टेप ले लिया। तो मैंने उन्हें अप्रिशिएट ये किया कि आपने कम से कम जो स्टेप ले लिया ना, 4 गिग्स बना ली हैं, ये प्लस पॉइंट। हम सोचते रहें, सवालात जेहन में आते रहें और करें कुछ ना, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं। जो आज तक कर गुजरे वो काफी गलत गिग्स थी, मैंने ठीक करवाई हैं आज। लेकिन वो क्या कि उन्होंने कर लिया है, ये पॉजिटिव चीज थी। कुछ ना कुछ करें तो सही। तो इसलिए आपके लिए भी ये है कि जब तक स्टेप नहीं लेंगे ना, सोचते रहेंगे, काम करेंगे नहीं, तब तक फायदा कोई नहीं होना इस चीज का। अल्टीमेटली क्या होना है, हमने यही चीज कहनी है कि ये कोर्स जो है ना, ये तो है ही सिर्फ फजूल है। ये कोर्स सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बनाया हुआ है इदारे ने, और इस कोर्स से पैसे आते नहीं, सारा फ्रॉड है। जो कि 70-80% लोग, पाकिस्तान के लोग इसको फ्रॉड समझते हैं, ऑनलाइन कमाई को फ्रॉड समझते हैं। और फिर वो उस पर मोहर लग जाती है। मोहर किसकी वजह से लगती है? हमारी अपनी कोताहियों की वजह से। कोताही अपनी अपनी है, लेकिन उस पर पर्दा डालने के लिए किसी और पे मोहर लगा देते हैं। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई सूरत हाल हो। आपके लिए भी बेटर नहीं है ये चीज। हम लोग तो करते रहेंगे, करवाते रहेंगे जो भी है, लेकिन आपके लिए ये चीज बेटर नहीं। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीजें बेटर नहीं होंगी। बहरहाल नेक्स्ट आगे चलते हैं। और अगला जो लेक्चर हमारा है, आज हमने बात करनी है फेसबुक से मुतल्लिका कि जितने भी फील्ड्स हैं फ्रीलांसिंग की, जिसमें ग्राफिक डिजाइनिंग है, कंटेंट राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, तो जो भी फील्ड्स हैं, इन तमाम फील्ड से मुतल्लिका हमें क्लाइंट्स फेसबुक से भी मिल सकते हैं। आपको पता है फेसबुक एक बहुत बड़ी दुनिया है, और फेसबुक के ऊपर हर तरह के लोग मौजूद हैं जो काम कर रहे हैं या काम करवा रहे हैं। तो आज हमने आज के लेक्चर में देखना है कि हमने फेसबुक के ऊपर अगर जीबीओबी से मुतल्लिका यानी गेस्ट ब्लॉगिंग से मुतल्लिका अगर हमने क्लाइंट्स तलाश करने हैं, तो उसके लिए हमने क्या रास्ता इख्तियार करना है। हमारे पास 2 रास्ते हैं, जो मैं दोनों आज आपको बताऊंगा कि 2 पैटर्न्स हैं जिनको हम फॉलो करके क्लाइंट्स तलाश कर सकते हैं। एक पैटर्न वो है जो कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में तकरीबन 99% लोग उसी पैटर्न पे काम कर रहे हैं। तो किसी को सक्सेस मिल जाती है, किसी को नहीं मिलती, और उसमें लोगों का काम चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा। एक तरीका वो है जो शायद 1% या इससे भी कम लोग कर रहे हैं। वो तरीका ज्यादा ऑथेंटिक, पायदार और अच्छा है। लेकिन उसमें डेफिनेटली जो रास्ता है थोड़ा लंबा है, रोड थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन वो रास्ता पायदार है। उसमें जब क्लाइंट्स मिलेंगे तो बहुत अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे और अच्छा काम कर सकेंगे। फिर आप दोनों तरीके आज डिस्कस करूंगा आपके साथ में, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि हमने किस पे काम करना है। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से यही होती है कि दोनों को साथ साथ लेके चलें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गोल्स को साथ साथ लेके चलें, ताकि जल्दी क्लाइंट्स आए। चाहे $1 कमा लें आप,
लेकिन कम से कम थोड़ी सी मोटिवेशन आ जाए कि मैंने पैसे कमा लिए। बहरहाल जी, अब सूरत हाल यहाँ पे ये है कि आपने फेसबुक का अकाउंट तो सबका होगा, फेसबुक का अकाउंट तो सबका होगा, तो आपने क्या करना है, आपने फेसबुक का अकाउंट अगर आपका बना हुआ है तो आपने उसी को यूज करना है। अगर फेसबुक का अकाउंट आपका नहीं बना, वैसे ऐसे तो नहीं हो सकता कि ना बना हो, तकरीबन सबका ही होता है, बहुत कम लोग होते हैं। मैं अभी तक जितने मैंने बैचेस करवाए हैं, वो शायद कोई टोटल 10 लोग ऐसे निकले हैं जिनका फेसबुक अकाउंट नहीं था, जिन्हें मैंने कहा था ये कंफर्म जनती हैं। ठीक है, तो बहरहाल मजाक में ही। तो अब सूरत हाल ये है कि वो अकाउंट तो होता है, और ये तरीका इसलिए भी लोगों को अच्छा लगता है क्योंकि फेसबुक का इस्तेमाल हर किसी को आता है। लेकिन हमने अपने मकसद के लिए इसको इस्तेमाल करना है। किस तरह करना है, मैं रिकमेंड वैसे ये करूंगा कि अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है, आप अपने पुराने अकाउंट को इस काम के लिए इस्तेमाल करें, और अपने पर्सनल कनेक्शंस के लिए, पर्सनल आपके जो लीक्स हैं उसके लिए आप नया अकाउंट बना लें। अब दो अकाउंट चला लें, पर्सनल चला लें और ये अपना काम के लिए हाथ से चला लें। लेकिन काम के लिए नया अकाउंट नहीं बनाना आप, नया अकाउंट बनाएंगे पर्सनल चीजों के लिए, मतलब अपने फ्रेंड्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर आपने अकाउंट चलाना है फेसबुक का सेपरेट, तो वो आप अलग बनाएं, वो बाद में वो नया अकाउंट वो बनेगा। जो पुराना अकाउंट पहले से चल रहा है उसको आपने अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम नया अकाउंट बनाते हैं अपने काम के लिए और उससे हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ज्यादा कमेंट्स करते हैं, पोस्टें करते हैं, तो फेसबुक हमें ब्लॉक कर देता है कि भाई कल तो उसने अकाउंट बनाया था, आज धड़ाधड़ ये शुरू हो गया, ये कोई स्कैमर है। अकाउंट ब्लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लिहाजा जो हमारा पर्सनल अकाउंट है, चूंकि उससे हमने ज्यादा पोस्टें नहीं करनी होती हैं, उससे हम ज्यादा ज्यादा कमेंट्स नहीं करते, ज्यादा मैसेज नहीं करते, लिहाजा पर्सनल अकाउंट हमारा नया होगा तो वो चल जाएगा, मसला नहीं आएगा। जो हमने प्रोफेशनल अकाउंट बनाना है अपने काम के लिए, वो थोड़ा सा पुराना अगर होगा तो उसके बंद होने के चांसेस क्या होंगे, वो बहुत कम। तो लिहाजा रिकमेंडेड ये है कि सेपरेट अकाउंट हो आपका इस काम के लिए, और वो जो पुराने वाला अकाउंट है आप उसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल करें, नए अकाउंट को इस मकसद के लिए इस्तेमाल ना करें। अब करना क्या आप, करना आपने ये है जी कि आपने सिंपली अपनी प्रोफाइल को पहले कंप्लीट करना है, और प्रोफाइल को आपने ऑप्टिमाइज भी करना है। कंप्लीशन से मुराद क्या है, ये मैंने अकाउंट सिर्फ क्लास में एक दिखाने के लिए बनाया हुआ है, काफी पुराना अकाउंट ही हो गया ये वाला भी। तो इसमें आपने करना क्या कि आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो आपकी अपनी होगी, आपने इस तरह की फोटो नहीं लगानी, आपने अपनी ही फोटो लगानी है प्रोफेशनल तरीके से, जिससे अगले बंदे पर ट्रस्ट कायम हो जाएगा, ये बंदा ये वाकई जेन्युइन है, ये बंदा ठीक है। क्योंकि जो लोग अपनी फोटो नहीं लगाते या इस तरह की फोटो लगा देते हैं, जब वो किसी बंदे से रब्ता करते हैं ना, तो लोगों को पता है कि फेसबुक पे बहुत स्कैम्स होते हैं। तो जो बंदा अपने आप को जाहिर नहीं कर रहा, उसको उसका ट्रस्ट फैक्टर थोड़ा नीचे चला जाता है, लोग समझते हैं ये स्कैमर है। तो लिहाजा कोशिश करें अपनी फोटो लगा दें, और उसमें ये फोटो जब आपकी लग जाएगी, उसके बाद आपकी जो कवर फोटो है, ये जो कवर आपकी पिक्चर है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, अपनी सर्विसेज का या अपनी स्किल्स का जिक्र करना है। देखिए यहां पे क्या जिक्र हुआ, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक सेशन, और आगे कंटेंट राइटिंग। तो तीन अगर फर्ज करें सर्विसेज मैं दे रहा हूं, तो मैंने तीनों सर्विसेज का यहां जिक्र कर दिया। प्रोफाइल प्रोफाइल पिक्चर आपकी अपनी होगी, कवर फोटो में आपकी सर्विसेज या आपकी स्किल्स का जिक्र होगा, और यहां पे अगर आप कवर फोटो के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर जो इस काम के लिए इस्तेमाल करना है आपने, अपनी ईमेल आईडी, अगर वो भी यहां पे मेंशन कर देंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये दो चीजें आपकी पहले होगी। अगली चीज आपका जो नेम है, आपने कोशिश करनी है कि अपना अपना असल जो नेम है वही यूज करें, और अपने नेम के साथ कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी फील्ड का कोई कीवर्ड लगा लेते हैं। यानी फर्ज करें बिलाल अगर लिखा है मैंने, तो बिलाल एसईओ, या बिलाल गेस्ट ब्लॉगर, बिलाल ऑफ पेज एसईओ स्पेशलिस्ट, बिलाल लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट। मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो अपने नाम के साथ कुछ लोग ऐसे वर्ड्स लगा देते हैं जिससे अगले बंदे को फौरन पता चल जाता है ये बंदा क्या काम करता है। तो ये भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, ये ऑप्शनल है, करना है तो ठीक है, नहीं करना इतना कोई ज्यादा जरूरी नहीं है। उसके बगैर भी सिंपल नेम के साथ भी अकाउंट अपना चला सकते हैं। उसके बाद अगली चीज है जी आपकी जो इंट्रोडक्शन है, आप उसमें बताएं कि मैं कौन हूँ, एसईओ एक्सपर्ट हूँ, एसईओ लिंक बिल्डिंग स्पेशलिस्ट हूँ। आप चैट जीपीटी से पूछे कि लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट से मुतलका और कौन से कीवर्ड हो सकते हैं, अब वो आपको बताएगा कि बैकलिंक स्पेशलिस्ट, बैकलिंक एक्सपर्ट, ब्लॉगर आउटरीच एक्सपर्ट, ब्लॉगर आउटरीच मैनेजर। इस तरह के जो कीवर्ड्स हैं, आप यहाँ अपने आप को टाइटल देंगे आप कि मैं कौन हूँ और मैं क्या करता हूँ। उसके बाद आपका जो एजुकेशन है वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पे, मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ। जितनी ज्यादा डिटेल्स अपनी मेंशन करेंगे अपनी फेसबुक प्रोफाइल के अंदर, उतना ही अगले बंदे पे आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्योंकि जो स्कैमर्स होते हैं ना, वो इतनी ज्यादा डिटेल्स अपनी ऐड नहीं करते।
वो आईडी बनाते हैं, थोड़ी बहुत डिटेल पुट की, स्कैम किया, आईडी बंद की, नई आईडी बना ली। तो लिहाजा अगर आप अपना ट्रस्ट फैक्टर बढ़ाना चाहते हैं, उसको इंप्रूव करना चाहते हैं लोगों के सामने, तो आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होनी चाहिए और आपके फील्ड के लिहाज से ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज से मुराद क्या है कि आपकी फील्ड की झलक आनी चाहिए उसके अंदर से, ये आप क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रोफाइल पिक्चर, कवर फोटो, अबाउट या इंट्रो हो गया, आपकी एजुकेशन वगैरह वो चीजें हो गई हैं। अबाउट के अंदर आप बताएं कि कौन है, क्या करते हैं, जो चीजें यहाँ मेंशन करनी है आप कर सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद देखें डिटेल्स अबाउट यू, अब यहाँ अपने बारे में मेंशन करें, चैट जीपीटी से लिखवा लें, बोलो जी मैं, मेरा ये टाइटल है, मैं लिंक बिल्डिंग एक्सपर्ट हूँ या गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच एक्सपर्ट हूँ, मेरे बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिख के दो मुझे। वो इंट्रो लिख के देगा, वो यहाँ पे ऐड कर। ओके, अब ये तो चीजें आपकी हो गई। उसके बाद अगली चीज जो आती है वो क्या है कि अब आपने क्या करना है, ये जो आईडी है ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ऑप्टिमाइज हो चुकी है, अब आपने अपनी आईडी से कुछ पोस्टें करनी है, कुछ पोस्टें करनी है। अब जो पोस्टें करनी है वो डेफिनेटली आप पर्सनल पोस्टें नहीं करेंगे, क्योंकि ये अकाउंट आपका आप अपने मकसद के लिए बनाया आपने, तो यहां पे आप नॉलेज वाली पोस्टें करेंगे। और वो नॉलेज वाली पोस्टें कौन सी होंगी, जो कि आपकी फील्ड से मुतल्लिका नॉलेज। अब आपकी फील्ड क्या है, हमारी फील्ड है ऑफ पेज एसईओ। देखिए मैंने आपको बताया था कि मेन फील्ड है एसईओ, उसके अंदर क्या आता है, उसकी उसके एक पार्ट है क्या, ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर फिर क्या आता है, लिंक बिल्डिंग, और लिंक बिल्डिंग के अंदर क्या आता है, गेस्ट पोस्टिंग। मेरा पॉइंट फॉलो कर रहे हैं ना, तो ये पूरा एक सीढ़ी है। स्टार्ट हम कहां से करेंगे, गेस्ट पोस्टिंग किसकी ब्रांच है, किसकी फील्ड है, लिंक बिल्डिंग। लिंक बिल्डिंग किसका पार्ट है, ऑफ पेज एसईओ का। ऑफ पेज एसईओ किसका पार्ट है, एसईओ का। एसईओ किसका पार्ट है, डिजिटल मार्केटिंग का। मेरे पॉइंट फॉलो कर रहे हैं, तो स्टेप वाइज आपको अपना सारा जो है ना वो शजरा कसब पता होना चाहिए। यही होगा ना, तो ये सारा आपका जो पूरा जो सीढ़ी जा रही है आपकी सारी पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। तो यहाँ पे आपने करना अब क्या है, चैट जीपीटी के पास जाना है, और चैट जीपीटी के पास जाके आप सिंपल एक काम करेंगे। मैं न्यू न्यू चैट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब चैट जीपीटी के पास में जाऊंगा तो मैं इसे कहता हूँ कि मैं एक, इससे पहले भी समझाएं वही बात, मैं एक गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच एक्सपर्ट हूँ, और इस फील्ड में अपनी अथॉरिटी मनवाना चाहता हूं। ठीक है जी, हम अभी अथॉरिटी मनवाना चाहते हैं कि मैं इस पे, मेरी अथॉरिटी है, मैं, मेरे पास नॉलेज है, एक्सपर्टीज है मेरे पास। अथॉरिटी एंड और एक्सपर्टीज मनवाना चाहता हूं। इस मकसद के लिए मुझे कुछ सोशल मीडिया पोस्ट के आइडियाज दो। एजुकेशन कहते हैं, एजुकेशनल पोस्टें करें। अगर आप गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच एक्सपर्ट हैं और सोशल मीडिया पर अपनी अथॉरिटी बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको ऐसा कंटेंट पोस्ट करना चाहिए, आपकी एक्सपर्टीज शो करे, लोगों को एजुकेट करे, आपकी वैल्यू प्रूव करे और एंगेजमेंट जनरेट करे। इस तरह का कंटेंट होना चाहिए। अब एजुकेशनल पोस्टें कैसी होनी चाहिए, देखें उसने एग्जाम्पल दे दिए मुझे, हर तरह की पोस्ट होगी। पहली पोस्ट, गेस्ट ब्लॉगिंग आउटरीच, तीन चीजें जो हर प्रो आउटरीच एक्सपर्ट को करनी चाहिए और अक्सर लोग नहीं करते। उसने टाइटल बता दिया आप, टिप्स प्लस शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। तो मैं ऐसे कहता हूँ जी, मुझे इंग्लिश में लिख के दो भाई। मैं तो इंग्लिश इंग्लिश में करूंगा ना, ताकि मेरी जरा अथॉरिटी बिल्ड हो जाए। उर्दू में करनी है वो भी ठीक है, लेकिन हमें तो ओवरऑल पूरी दुनिया के लोगों को टारगेट करना है। देखें यहाँ पे, थ्री थिंग्स एवरी प्रो गेस्ट पोस्ट आउटरीच एक्सपर्ट मस्ट डू दैट मोस्ट डोंट। अब मैं देखिए, उसने मुझे आइडिया दे दिया, शेयर यूनिक इनसाइट्स एंड एक्शनेबल टिप्स। तो मैं उसे कहता हूँ जी, ये
पहला हो गया, आइडिया अच्छा भी लगा ना मुझे। मैं करूंगा जी, अब मुझे इस टॉपिक पर मुझे एक पोस्ट का कंटेंट क्रिएट करके दो। टाइटल वही है, यस पोस्टिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेंडिंग 100 emails एंड होपिंग समवन रिप्लाइज। इफ यू वांट कंसिस्टेंट रिजल्ट्स, रियल लिंक्स एंड लास्टिंग रिलेशनशिप्स, you need to go beyond the basics. Here are three things most people skip but pros never do. कि आम लोग स्किप करते हैं लेकिन जो एक्सपर्ट है वो नहीं करते इसको स्किप। पहले क्या है, अब यहां देखिए, प्री आउटरीच रिसर्च, रियल रिसर्च। उसके बाद कहते हैं जी यहाँ पे लीड विद वैल्यू नॉट अ पिच। उसके बाद बिल्ड रिलेशनशिप नॉट जस्ट लिंक्स। उसके बाद गेस्ट पोस्टिंग इन 2025 इज ऑल अबाउट क्वालिटी रिलेशनशिप्स एंड रेलेवेंस। आर यू स्टिल यूजिंग द ओल्ड स्प्रे एंड प्रे ईमेल स्ट्रेटेजी? इट्स टाइम टू अपग्रेड। ये एक फाइनल जो है ना, एक हमने उसको क्लोज भी कर दिया। अब इस तरह की जो पोस्ट होती है, जब आप अपनी आईडी पे इस तरह के लोगों को एजुकेट करने के लिए नॉलेजेबल पोस्टें करते हैं, अब नॉलेज मुझे मेरे पास नहीं है, मैंने कहां से ली है? चैट जीपीटी से। इससे आप खुद भी लर्न करेंगे, खुद भी सीखेंगे यार। और ये पोस्ट जो है आप वहां पे अगर पब्लिश करेंगे तो लोग भी समझेंगे यार कितना एक्सपर्ट बंदा है, ये अच्छी टिप्स दे रहा है। कर सकते हैं, लेकिन देखिए कितने लोग दुनिया में होंगे। अजान जरा सुन ले, उसके बाद देखते हैं इसको, मुझे आगे देखते हैं। अजान की ब्रेक है जी, तो 2 मिनट के बाद वापस आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो बात हमारी क्या हो रही थी कि इस तरह की चीजें और भी लोग कर सकते हैं, लेकिन बताने का मकसद यहाँ पे ये है
ये तो बात बता रहा हूँ आपको मैं, कि देखिए दुनिया में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी चैट जीपीटी का नहीं पता, जिनको अभी भी चैट जीपीटी का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं आता। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, इसका प्रॉपर इस्तेमाल नहीं आता। इतनी अच्छी पोस्ट जनरेट करना हर किसी का काम नहीं है। तो अगर आप ये काम कर रहे हैं तो दैट, और अभी अभी ये काम कर लेंगे, इससे पहले कि बाकी लोग भी इसमें एक्सपर्ट हो जाएं, जो बंदा अभी अपनी अथॉरिटी बिल्ड कर लेगा ना, इस तरह की पोस्टें जनरेट करवा के लोग कर रहे हैं, वो बंदा आगे निकल जाएगा। बहरहाल, अब करना आपने क्या है यहाँ पे, आपने ये जो पोस्ट करनी है ना, आपने ये पोस्ट को ऐसे नहीं करना कि कॉपी करके आपने पेस्ट कर दिया और पोस्ट हो गया आपकी, ये काम नहीं करना। आपने क्या करना है, आपने इस पोस्ट को इमेज की शेप देनी है, फोटोज की शेप देनी है। मतलब क्या करेंगे इसके अंदर आप यहाँ पे, अगर मैं कैनवा के पास जाऊं, ये फ्री वाला कैनवा है जो भी आपके सामने ओपन करूंगा मैं। तो कैनवा के ऊपर अगर हम जाते हैं और इससे देखते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंटेशन है, व्हाइट बोर्ड है। मैं प्रेजेंटेशन में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ हमें किस तरह की, क्योंकि जब हमारे पास मल्टीपल पेजेस होते हैं तो फिर प्रेजेंटेशन की फॉर्म में हम उसको कर सकते हैं मेरे ख्याल में। तो यहाँ पे देखिएगा हमारे हमें कौन सा सूट करता है। तो यहाँ मैं अगर करता हूँ जी, यहाँ पे लिखता हूँ आउटरीच। तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रही हैं। कोई भी टेम्पलेट अगर आपको अच्छा लगता है, ये तो वैसे पेड वाले हैं सारे, राइट साइड पे पेड वाले हैं, लेफ्ट साइड पे फ्री वाले हैं, लेकिन ये भी पेड आ गया। ये देखिए जिस तरह ये एक फ्री है। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, फर्स्ट के मैं इसको चूज करता हूँ। अब यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी। कौन सी हेडिंग आ जाएगी, मतलब मैं क्या करूंगा, डिजाइन को नहीं छेड़ूंगा ज्यादा। मैं इसके अंदर अपनी जो पोस्ट है उसकी हेडिंग कुछ यहाँ पे ऐड करूंगा। 3 थिंग्स एवरी प्रो गेस्ट पोस्ट आउट एक्सपर्ट मस्ट डू दैट मोस्ट डोंट। यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करूं और कैनवा पे जाके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूं, और यहाँ पे इसका जरा साइज हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमारी इसके अंदर जरा फिट आ जाए। यहाँ देखिएगा ये हमारे पास ये बटन आ गया, इसको बटन को उठा के हम इससे नीचे ले आते हैं। एक मिनट ठहरिएगा जरा, नीचे पीछे भी हमारे पास कुछ डाटा है ना, सर ये हमें नहीं चाहिए, मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो ब्लैक वाला है, मार्केटिंग वाला, ये मैं इस्तेमाल करूंगा अभी। और ये जो बटन है मैं इसको सिलेक्ट करके मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ, और ग्रुप करके मैं इसको इकट्ठा नीचे ले आता हूँ। और यहाँ देखिएगा ये मेरे पास ऊपर आ गया। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मस्ट रीड। ठीक है जी, इस तरीके से हमने कुछ थोड़ा सा एक यहाँ पे ऐड कर लिया, और इसको फोन से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मतलब ये हमारा क्या बन गया, एक टाइटल बन गया पेज का। ये पहला इमेज हमारा बन गया। अब आगे क्या करूंगा, मैं इसको प्लस का बटन दबाऊंगा, फिर ब्लैंक मेरे पास आ गया। तो मैं इसी को कॉपी करके, या मेरे पास ये जो इमेज आ रहा था ना, यहाँ पे कहाँ गए इसके टेम्पलेट्स, यहाँ पे डिजाइन की ऑप्शन आ रही है। अब यहाँ देखिएगा कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे डिजाइन के अंदर जाके, बल्कि सेकंड वाले पे आता हूँ, और डिजाइन पे जाके मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, फर्ज करें। ठीक है जी। अब यहाँ मैंने जो ऐड करना है, क्योंकि फिर फर्ज करें कोई 4 पॉइंट्स हैं, मैं 4 पॉइंट्स यहाँ ऐड करता हूँ। वो 3 पॉइंट्स है, मैं 3 पॉइंट्स यहाँ ऐड करता हूँ। मैं अगले पेज पे जाऊंगा, ये मेरे पास ऑलरेडी बना बनाया टेम्पलेट मौजूद है। मैं जितनी भी मैंने बातें करनी, जितने पॉइंट्स बनाने हैं, जिस तरह मेरे पास ये देखिएगा चैट जीपीटी के अंदर, यहाँ पे देखिए टोटल 3 पॉइंट्स है ना, यहाँ पे कि 4 पॉइंट्स हैं, 3 बताए हैं इसने। मैं यहाँ देखें, प्री आउटरीच रिसर्च, लीड विद वैल्यू नॉट अ पिच, और यहाँ पे मैं तीसरा ये है। मैं तीनों की जो हेडिंग्स हैं, मैं अगली स्लाइड में क्या करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं ये 3 हेडिंग्स पुट कर दूंगा सिर्फ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि 3 वाला है, देखें ये वाला, ये एक है। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एक हेडिंग यहाँ पे पुट कर दूंगा, एक यहाँ पुट कर दूंगा, एक यहाँ पुट कर दूंगा। ये 3 स्टेप्स हैं, ये 3 मेन चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि मेन पॉइंट्स।
मैं फिर इसके ऊपर सोच नहीं रहा कि मुझे क्या लिखना चाहिए, मैं फिलहाल वैसे आपको बता रहा हूँ कि ये मेरे पास आ गया। अब ये मैं डिलीट कर देता हूँ ये वाला, और ये वाला भी डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहला पॉइंट पुट करता हूँ। किस तरह करूंगा, चैट जीपीटी के पास जाऊंगा, पहला पॉइंट यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ मेरे पास कॉपी करके मैंने यहाँ पे आया और यहाँ आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। थोड़ा सा इसको जरा खींच के इधर से ये भी कर देते हैं, ताकि जरा ये पूरा भी आ जाए उसके अंदर। तो बिल्ड रिलेशनशिप्स नॉट जस्ट लिंक्स, एक पॉइंट इसमें आ गया, अगला पॉइंट इसमें आ जाएगा, पॉइंट, 3 पॉइंट मेरे पास यहाँ पे आ गए। अब मैं क्या करूंगा, अगली स्लाइड के अंदर हर एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर, कि पहले पॉइंट की ये एक्सप्लेनेशन है जिस तरह चैट जीपीटी ने हमें बताया हुआ है, यहाँ देखिएगा। पहले पॉइंट की ये एक्सप्लेनेशन है, ये वाली। अगले पॉइंट की ये एक्सप्लेनेशन है, उससे अगले पॉइंट की वो एक्सप्लेनेशन। तो हम क्या करेंगे, इस तरह स्लाइड्स बना के 4-5 स्लाइड्स बन जाएगी ना। अब फायदा इसका क्या होगा कि जो स्लाइड्स आपकी बनेगी पूरी एक पोस्ट बन जाएगी, एक नॉलेज वाली पोस्ट बन गई है। लोग इस तरह की पोस्टों को पसंद करते हैं। इस स्लाइड वाले जो पैटर्न बनेगा, इसको आपने फेसबुक भी लगाना है, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा लिंक्डइन के ऊपर। तो हमने क्या करना है, उसके ऊपर भी यही पोस्ट लगा देनी है। मतलब फायदा क्या हुआ, एक तीर से दो शिकार हुए, कि हमने जो पोस्ट फेसबुक के लिए डिजाइन की है वही पोस्ट हमारी कहाँ काम आ जाएगी, लिंक्डइन के ऊपर। दोनों प्लेटफॉर्म पे सेम पोस्ट लगा देंगे, और दोनों जगह पे हमारी अथॉरिटी ऐसा क्या होना चाहिए, होना शुरू हो जाएगी, बिल्ड होना चाहिए। तो मेहनत आपने एक दफा करनी है, और काम आपकी 2-3 जगह पे आए। इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, इसके अलावा बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिस तरह कोरा है, जिस तरह आपका ट्विटर है, इसके अलावा रेडिट है, इसके अलावा पिंटरेस्ट है, तो उन पे भी आप इस तरह की पोस्टें कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। तो वहां लोग क्या होते हैं, आपकी पोस्टों के साथ एंगेज होते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, जब आप इस तरह की 10, 15, 20 पोस्टें करते हैं, लोग इसको देखना शुरू करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो बंदा आपकी 2, 3, 4 पोस्टें देखता है ना, उस बंदे के जहन में एक चीज बैठ जाती है, वो क्या, कि ये बंदा वाकई एक्सपर्ट है, इस बंदे के पास नॉलेज है। और लोग आहिस्ता आहिस्ता आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, आपकी फील्ड के फॉलोअर्स बन जाते हैं। और फिर जब कोई पोस्ट लगाते हैं आप, कि मेरे पास फला फला डाटा मौजूद है, किसी ने अगर कोई बाय करना है तो मुझसे कर सकता है, गैस पोस्ट से बाय करनी कर सकता है, तो जो लोग आपको देख रहे होते हैं ना, आपको फॉलो कर रहे होते हैं, अगर उनमें से कोई बंदा क्लाइंट हो जिसको ये जरूरत हो, वो प्रेफर करता है मैं इसी बंदे से काम करूं, क्योंकि ये बंदा अच्छे नॉलेज वाला, एक्सपर्ट। मेरी बात समझ रहे हैं। तो जो इस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी अथॉरिटी बिल्ड करते हैं, उससे क्या होता है, आपकी जो वैल्यू है वो ज्यादा आ जाती है आपके अकाउंट के। और ना सिर्फ इस तरह से क्लाइंट्स आपके पास आते हैं, बल्कि जब हम अपनी पोस्ट लगाते हैं, अब जो शॉर्टकट तरीका क्या फेसबुक के ऊपर, वो क्या है, कि पोस्टें तो लगानी लगानी हम, आप चाहे सिंगल एक पोस्ट लगा दें, आप इस तरह के स्लाइड शो ना बनाएं, लेकिन आपने क्या करना है, कम से कम कोई 5-7 पोस्टें लगा लेनी है आपने। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने जाना है फेसबुक के वाले सर्च वाले ऑप्शन में जाना है, और यहां जाके आपने, फर्ज करें मैंने लिखा यहाँ पे मेंशन किया, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे बैकलिंक्स लिख लेता हूँ, गेस्ट पोस्ट लिख लेता हूँ, गेस्ट ब्लॉगिंग लिख लेते हैं, फ्री गेस्ट पोस्ट लिख लें, लिंक एक्सचेंज लिख लें, अपने मतलब कि अपनी फील्ड के कीवर्ड्स लिखें। तो यहां जब मैं जाऊंगा तो देखिए ग्रुप्स के ऊपर ऑप्शन आ रही है, मैं ग्रुप्स पे क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद यहां देखिए कि मेरे पास ग्रुप आ गया, 17,000 इसके मेंबर्स हैं, इसके 2,100 मेंबर्स हैं, 2,000 मेंबर्स हैं, 4.8 के मेंबर्स हैं, 9.2 के मेंबर्स हैं, 5.1 के, 3 के, 5.9 के। तो यहां देखिए मल्टीपल हमारे पास ग्रुप्स आ गए हैं। अब फर्ज करें ये ग्रुप है, मैं इसको ओपन करता हूं, और मैं इस ग्रुप को चेक करता हूँ कि इस ग्रुप के अंदर क्या चीजें सेल हो रही है। किसने कहा जी कि ये आई एम ऑथर ऑफ दिस साइट, अवेलेबल इन 2500 पीकेआर लिमिटेड टाइम ऑफर। तो ये एक वेबसाइट है जो कि 2500 पीकेआर में मिल रही। अब अक्सर लोग हम कहते हैं ना कि हमें सस्ती साइटें नहीं मिलती, वेंडर का रिप्लाई नहीं आ रहा, अगर रिप्लाई आता है तो प्राइस ज्यादा मांगता है, तो सस्ती साइटें हमें कहाँ से मिलती हैं, तो यहां से मिलती हैं। आप इस पर्सन के साथ राब्ता करें, कांटेक्ट करें, इसका व्हाट्सएप नंबर लेके अपने पास सेव करें, और वहां नोट कर लें कि ये वाली जो वेबसाइट है उसका अथॉरिटी स्कोर कितना है, 19 है, और इसकी जो ट्रैफिक है वो तकरीबन 8 लाख है। और ये वेबसाइट दी वी ऑन के नाम से ये वेबसाइट है, और ये कितने में अवेलेबल है, ये 2500 रुपए में अवेलेबल, ऑलमोस्ट $1, सॉरी $10, तकरीबन $10 में अवेलेबल है। तो सस्ती साइट होगी ना, अच्छी खासी ट्रैफिक है, इस पे लोग डेफिनेटली गेस्ट पोस्ट लगवाना चाह रहे होंगे, तो ये साइट अच्छी हो सकती है। इसके अलावा नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ देखिएगा, ये लोग कुछ लोग टूल सेल कर रहे हैं यहाँ पे, वो भी हमें आ गए हैं। सेल्फ ऑथर ऑन दिस वेबसाइट, यूएसए ट्रैफिक साइट,
हाई क्वालिटी डोमेन है, ट्रैफिक इतनी है, एरर्स पे इतनी है, सेमरस पे इतनी है, डू फॉलो लिंक है, और यहाँ पे उसने नंबर दिया हुआ है। आप इस बंदे का नंबर सेव करें, इस वेबसाइट के स्टैट्स को वेरीफाई करें, अगर ये साइट अच्छी है अपने पास क्या कर लें, इसको सेव कर। अब जो लोग आपको फेसबुक से मिल रहे हैं ना, ये इनमें तो मसला ये होता है कि बात को ये स्कैमर्स भी निकल आते हैं इसमें। ये हमें थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। वो एहतियात क्या करनी है मैं भी आगे चल के बताऊंगा, लेकिन यहां से हमें वेंडर्स भी मिल रहे हैं। उसके बाद एसईओ फॉर मार्केट लीडर्स, वी डोंट बिल्ड लिंक्स फॉर बिगिनर्स, वी बिल्ड अथॉरिटी फॉर मार्केट लीडर्स, इफ योर बिजनेस इज स्केलिंग। तो ये कोई प्रमोशन कर रहा है अपना बंदा, या देखिएगा ये 3000 हाई क्वालिटी स्लॉट कैसीनो चाहिए, मैंने चाहिए, कैसीनो पे काम नहीं करना हमने। इंडियन हाई क्वालिटी एडमिन वेबसाइट अवेलेबल फॉर गेस्ट पोस्टिंग, ये इंडियन ट्रैफिक है जिसके ऊपर, वो 1.5 लाख ट्रैफिक है इंडियन, ये भी साइट है। पीबीएन बैकलिंक्स है, मैंने चाहिए, रैंक योर वेबसाइट, सोशल एंट्री बैकिंग सर्विस, ये किसी और लैंग्वेज में आई थिंक सो पोस्ट हुई हुई है, आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कोई बंदा सर्विसेज सेल ही कर रहा है मेरे ख्याल में। पीबीएन बैकलिंक्स है, पीबीएन यहाँ पे ज्यादा नजर आ रहे हैं हमें। देखिए यहाँ पे इसने क्या कहा है, लुकिंग फॉर क्वालिटी बैकलिंक्स, वी हैव गॉट यू कवर्ड, आवर एसईओ सर्विस इज, अच्छा जी, ये मतलब ये भी सेल ही कर रहा है, सेलर ही है, ये भी बायर नहीं है। अभी तक मुझे यहाँ कोई बायर नजर नहीं आया। ये भी एक साइड आ गई है जी, ट्रैफिक इसकी 2 लाख के करीब है। इसकी ईमेल एड्रेस इसका मौजूद है, जिन्होंने ऑर्डर कंप्लीट किया हुआ है इस वेबसाइट के ऊपर, ये साइटें प्रोवाइड कर रहा है बंदा ये वाला जी। तो मतलब यहाँ मुझे ना कोई क्लाइंट नजर नहीं आ रहा, मोस्टली यहाँ वेंडर्स हैं। मैं इसको, अगर मुझे वेंडर भी चाहिए मैं इसको ज्वाइन करूंगा ग्रुप को, वरना मैं नहीं करूंगा इसको ग्रुप। अगर ग्रुप आते हैं एसईओ गेस्ट पोस्टिंग और बैकलिंक्स, मैं इस पे आता हूँ, अगर इसको भी चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिएगा कि इधर क्या हो रहा है, आई विल प्रोवाइड, अच्छा ये हो गया जी। उसके बाद गेस्ट ब्लॉगर है, कैटेगरीज अवेलेबल, यहाँ भी सेलर ज्यादा है, ऑथर पोस्ट, यहाँ भी ज्यादा सेलर्स ही हैं, बायर्स यहाँ पे हमें कम नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, वापस चलते हैं, कोई और ग्रुप देखते हैं जिसके मेंबर थोड़े से ज्यादा हो, लेकिन ग्रुप कोई ऐसा हो। तो यहाँ हम देखते हैं एसईओ बैकलिंक्स गेस्ट पोस्टिंग, यहाँ भी ये सेलर है, सेलर है, सेलर है, सेलर है, भी सेलर है। तो मोस्टली में यहाँ पे लोग सेलर दिखाई दे रहे हैं इन ग्रुप्स के अंदर फिलहाल, बायर यहाँ पे हमें नजर नहीं आया इसके अंदर। अच्छा जी, अच्छा ये एक हमें कुछ थोड़ा सा एक रिक्वायरमेंट आई है, नीड प्योर मेन डोमेन .edu, इसे .edu वाली साइटें चाहिए, यानी एजुकेशन वाली साइटें चाहिए, और मेन डोमेन चाहिए। एजुकेशन वाली साइटों का मसला ये होता है कि अक्सर लोग इस पे गैस जो सेल करते हैं ना, वो करते हैं सब डोमेन के ऊपर, वो सब डोमेन के ऊपर आर्टिकल पब्लिश करते हैं। अब मेन डोमेन क्या होती है और सब डोमेन क्या होती है, देखिए जिस तरह एक वेबसाइट, मतलब एक वेबसाइट है फर्ज करें, लेट्स सपोज डिजाइन्स वैली .com। अब डिजाइन्स वैली क्या करवा रहा है, डिजाइन्स वैली जीबीओबी कोर्स करवा रहा है लेट्स सपोज। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी वेबसाइट के अंदर एक छोटी वेबसाइट और बिल्ड कर देता हूँ। उसका नाम क्या रखूंगा मैं, वेबसाइट के अंदर एक वेबसाइट बन गई, उसका नाम क्या रख दिया, GBOB.डिजाइन तो मेन वेबसाइट कौन सी है, डिजाइन और उसकी सब वेबसाइट कौन सी है, GBOB.डिजाइन। अब अगर मैं फर्ज करें एसईओ का कोर्स भी करवा रहा हूं, तो क्या होगा, SEO.डिजाइन। तो मैंने क्या किया, अपनी वेबसाइट के अंदर छोटी छोटी वेबसाइटें मुख्तलिफ फील्ड्स की ओर बना ली, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की ओर बना ली।
तो ये जो डोमेन्स होंगे इन्हें बोलेंगे ये सब डोमेन्स हैं। तो मोस्टली जो क्लाइंट्स होते हैं ना वो एजुकेशन वाली साइटों पे मेन डोमेन पे आर्टिकल चाह रहे होते हैं, सब डोमेन पे आर्टिकल नहीं चाहते। तो इस बंदे को मेन डोमेन्स पे आर्टिकल चाहिए, एजुकेशन वाली साइटें चाहिए इसको। तो यहाँ भी हमें ज्यादा सैलरी मिल रहे हैं, बाहर यहाँ पे कम नजर आ रहे हैं निस्बतन। पर अगर मैं यहाँ पे फेसबुक के ऊपर गेस्ट पोस्ट लिख के सर्च करता हूँ तो हमारे पास ग्रुप्स कुछ और भी आएंगे। ग्रुप्स पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 28,000 मेंबर्स हैं, 24,000 मेंबर्स हैं। गेस्ट पोस्ट एक्सचेंज, गेस्ट पोस्टिंग सर्विस, 57,000 मेंबर्स, इसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या इसमें हमें क्या मिलता है। सर नए लोगों को वेलकम कह दिया इसने, और फिलहाल तो वेलकम ही चल रहा है। तो यहाँ देखें ना, एक यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप भी मौजूद है। किसी ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ, तो आपने कोशिश करनी है कि एक अपना व्हाट्सएप नंबर ना सेपरेट बना लें, सेपरेट रख लें, और उस पर आपने इस तरह ग्रुप भी ज्वाइन करने हैं। जहां पे कोई भी ग्रुप आपको मिलेगा ना, आपने ज्वाइन कर लेना, क्योंकि अक्सर इन ग्रुप्स के अंदर भी लोग डिमांड कर रहे होते हैं साइटों की, मुझे फलां साइटें चाहिए, किसी के पास है तो मुझे बताओ। क्योंकि मैंने आपसे पहले बात कही थी कि दुनिया की हर साइट में आउटरीच नहीं कर सकता। कुछ साइटें मेरे पास हैं, कुछ आपके पास है, कुछ आपके पास है, तो क्या होगा, जो डाटा आपके पास है वो मैं यूज कर सकता हूँ, जो मेरे पास है वो आप यूज कर सकते हैं, इस तरह आपस में मिलजुल के काम चलता है। तो बल्कि मैं जो स्टूडेंट की एग्जांपल आपको दे रहा था, वो हमारे जो स्टूडेंट है उन्होंने अपनी आउटरीच उनकी जीरो है, उन्होंने कोई साइड आउटरीच नहीं की है। वो लोगों की आउटरीच पकड़ते हैं, अपने क्लाइंट को सेंड करके ऑर्डर ले लेते हैं बस। और जब ऑर्डर आता है, वो जिसने आउटरीच की होती है उससे मुकम्मल करवा लेते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन बीच में रख लेते हैं। तो कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी आउटरीच किए बगैर भी पैसे कमा रहे हैं, लेकिन उनका मेन चीज क्या है, उनकी नेटवर्किंग स्ट्रांग है। उनके लिंक्स है लोगों के साथ जिनके पास साइटें मौजूद, तो लिहाजा आपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं ये लाजमी ज्वाइन करने हैं, और जिस तरह की लोग डिमांड कर रहे होंगे उस तरह की साइटें आउटरीच करके उनको आप प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं कोई और डिमांड यहाँ पे आ रही है कि नहीं आ रही। ये देखें यहाँ पे कहते हैं लुकिंग फॉर, ये एक पर्सन है, लुकिंग फॉर प्रीमियम गेस्ट पोस्ट ऑन होम इंप्रूवमेंट किचन और कुकवेयर ब्लॉग विद एटलीस्ट 500 मंथली सर्च ट्रैफिक। कम से कम 500 ट्रैफिक होनी चाहिए। बजट कितना है, $20 to $50 डिपेंडिंग ऑन साइट स्टैट्स। लुकिंग फॉर ओनली साइट ओनर्स नॉट ब्रोकर्स और स्पैमर, कहते हैं जो साइट के मालिक आना सिर्फ वो रब्ता करें। तो बहरहाल जी, इस तरह से लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि मेरी रिक्वायरमेंट ये है और मुझे फलां तरह की साइटें चाहिए। बहरहाल हम कोई और ग्रुप देखते हैं साथ, क्योंकि ये ग्रुप देखने के साथ ही है हमें ट्राई करना पड़ता है कि कौन से ग्रुप अच्छे हैं और कौन से अच्छे नहीं हैं। पेड गेस्ट पोस्ट, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। अच्छा जी, एडमिन है जी साइट का, सेलर है। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि कौन सा बंदा क्या डिमांड कर रहा है। बहरहाल बात करते ना हमें सारी पोस्टें शो भी नहीं होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस ग्रुप को जब ज्वाइन करते हैं फिर हमें सारा डाटा शो होता है उस ग्रुप का। तो आप अगर फर्ज करिए आपको लग रहा है कि इस ग्रुप में लोग डिमांड कर रहे हैं साइटों की, आप उस ग्रुप को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब इस तरह आपने क्या करना है, वन बाय वन ग्रुप चेक करके आपने कम से कम 30 से 50, कम से कम 30, 40, 50 ग्रुप आपने ज्वाइन करने हैं। उससे क्या होगा कि जब आप अपने न्यूज फीड पे आएंगे, अपने मेन होम पेज के ऊपर आएंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कई लोग, कई साइटें, लोग साइटें सेल कर रहे होंगे, और कई यहाँ पे आपको देखिए, डू यू हैव फ्रेंच वेबसाइट विद डीए ओवर 65 टेक रिलेटेड। इस बंदे को ये फ्रेंच साइटें चाहिए जिनका डीए क्या होगा, 50, 65 से ज्यादा हो, और टेक रिलेटेड साइटें चाहिए। तो यहाँ पे आपको इस तरह की जो इंक्वायरीज हैं वो यहाँ नजर आ जाती हैं, जिससे क्या होता है कि अगर आपके पास वो साइटें हों, आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आई नीड आर्टिकल इंडेक्स सर्विस।
लुकिंग फॉर समवन टू डिजाइन आवर कंपनी वेबसाइट, तो ये वेबसाइट डिजाइन करवानी है। आई नीड अ लिस्ट ऑफ इंडियन एंड बांग्लादेशी एडमिन गेस्ट पोस्ट साइट्स, ओनली डायरेक्ट एडमिन्स, नो रीसेलर्स। व्हाट्सएप नंबर उसने दे दिया है और अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया। जब हमने बहुत सारे ग्रुप ज्वाइन किए होंगे ना, तो रोजाना आपको कोई 5 10 15 पोस्टें ऐसी नजर आ जाएंगी जहां पे लोग साइटें डिमांड कर रहे होंगे। आपने क्या करना है, उनकी उनको जाके आपने रिप्लाई करना है, उनको इनबॉक्स में जाके मैसेज कर दें, कमेंट के अंदर मैसेज कर दें उनको, और उनके साथ लिंक होके डाटा प्रोवाइड करें, वहां से आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस काफी पैदा होंगे। अच्छा, ये तो तरीका वो था जो कि शॉर्ट, थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं डायरेक्ट उनको चीज प्रोवाइड करें, अगर ऑर्डर मिलता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता तो कोई दूसरा बंदा ढूंढ लें। लेकिन जब जो लॉन्ग टर्म तरीकाकार है जो कि पाकिस्तान में 1% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, और यूएसए यूके कनाडा जो बड़े कंट्रीज हैं उसमें 90% लोग ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। वो तरीकाकार क्या है कि आपने क्या करना है, सिर्फ ऐसा ग्रुप ज्वाइन करना है, जिस तरह मैं अगर यहाँ पे एक ग्रुप है मैंने वो ज्वाइन किया हुआ है, मैं अगर उसको ओपन करता हूँ, गूगल एसईओ मास्टरमाइंड। अब ये ऐसा ग्रुप है, जो मैंने आपको पहले ग्रुप्स दिखाए वहां पे सेलिंग और बाइंग आम चल रही है, ओपनली चल रही है। ये एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के अंदर सेलिंग और बाइंग सख्ती से मना है। आप यहां ना कुछ सेल कर सकते हैं ना कुछ बाय कर सकते हैं, लेकिन हम इनडायरेक्टली यहां चीजें सेल भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। इस तरह के बड़े बड़े ग्रुप्स और भी हैं। देखिए इसके कितने मेंबर्स हैं, तकरीबन 2.25 लाख से ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। और इस ग्रुप में क्या हो रहा है, इस ग्रुप में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स हो रहे हैं, इसमें कुछ नॉलेज शेयर हो रही है। देखिए इसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि डज गूगल बिजनेस प्रोफाइल डायरेक्टली अफेक्ट रैंकिंग। तो नीचे लोगों ने कहा जी यस, इसने कहा जी यस फॉर सम एस्पेक्ट्स एटसेट्रा। इसने सवाल क्या पूछा जी, इफ गूगल डज नॉट प्रेफर एआई कंटेंट देन व्हाई डज गूगल शो एआई ओवरव्यू ऑफ एट द टॉप। तो ये इस बंदे ने आंसर किया, भाई ये मॉडरेटर है, ये खातून है कोई, आई एम कंफ्यूज बाय दिस पोस्ट बिकॉज द एआई ओवरव्यू इज नॉट एक्चुअली एआई जनरेटेड कंटेंट बट, जो भी चीजें इसने बताई हैं। तो लोग यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं और नीचे लोग उनका आंसर कर रहे हैं। यहाँ अगर देखेंगे इसमें मोस्टली लोग आपको जो नजर आएंगे वो गोरे होंगे। यहाँ देखें जो कमेंट्स कर रहे हैं वो बहुत कम लोग आपको पाकिस्तानी इंडियन दिखाई देंगे। जो पहले ग्रुप मैंने आपको दिखाई दे वहां देखा होगा आपने, मोस्टली लोग कौन थे, पाकिस्तानी या इंडियन थे। इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं फेसबुक वाले, यहाँ पे मोस्टली लोग कौन से होते हैं, वो फॉरनर होते हैं। इन लोगों को हमने डायरेक्टली सेल नहीं करना, हमने क्या करना है यहाँ आहिस्ता आहिस्ता अपनी वैल्यू यहाँ बनानी है। कैसे बनानी है, किसी ने कोई सवाल पूछा उसका जवाब दे दें, चाहे चैट जीपीटी से पूछ के दें। लेकिन आपने ये नहीं करना चैट जीपीटी से पूछ के एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट कर दें, अगला बंदा फौरन पहचान जाएगा ये चैट जीपीटी का आंसर है। आपने क्या करना, किसी ने कोई सवाल पूछा हुआ है ना, फर्ज करें इसने कोई सवाल पूछा है, हाउ डू यू नाउ who or what company to trust to do your SEO, assuming not all SEO companies are the same or will get the same results। अब इस बंदे को, इसने अपना नाम शो नहीं किया, लेकिन ये बंदे का सवाल है कि एसईओ कंपनी कौन सी अच्छी होती है। तो नीचे लोगों ने कुछ कमेंट्स किए हुए, लुक एट देयर रिजल्ट्स। अच्छा, उसके बाद उस लोगों ने क्या किया हुआ जी, हाउ वेब कंटेंट एक्सट्रैक्टर कैन हेल्प ब्लॉगर्स, जिसने अपनी प्रमोशन नीचे की हुई है। इफ दे आर नॉट एटलीस्ट रैंकिंग इन द सिटी दे आर इन देमसेल्व्स आई वुड स्टे अवे। जो बंदा खुद नहीं रैंक कर रहा अपनी साइट को, उसने रैंक नहीं किया अब अपने शहर के अंदर, पर इसके लिए मेरी कंपनी लेट्स सपोज यूएसए के अंदर किसी शहर के अंदर है, तो अगर मैं उस शहर में खुद रैंक नहीं कर रहा तो मैं किसी के साथ कैसे रैंक करूँ। तो उसने कुछ इस तरह की बात की हुई है। पर इसने कोई सवाल पूछा है, आप इस सवाल को चैट जीपीटी को दें कि मुझे ये सवाल किसी ने किया, मुझे इसका आंसर दो। वो आंसर, शॉर्ट सा आंसर उससे लेके अब अपने अल्फाज के अंदर क्या करें, उसको यहाँ पोस्ट कर दें। इस तरह लोगों के साथ क्या करना है, आपने कमेंट्स के अंदर आपने एंगेजमेंट करनी है उनके साथ, उनके साथ जान पहचान बनानी है। उसके बाद क्या होगा, जब इस तरह ये काम आप करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा यार फलां बंदा जो है ना, ये मुझसे सर्विस ले सकता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको बहाने बहाने से आप बताएंगे कि मैं यहाँ फलां काम भी करता हूँ। इस तरह मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो मैंने क्या किया कि मैंने पहले कुछ कमेंट्स के अंदर एंगेजमेंट स्टार्ट की, और उसके बाद फिर मैंने कुछ अर्से के बाद, तो महीने 1.5 महीने के बाद मैंने एक पोस्ट कर, मैंने एक पोस्ट क्या की कि मैंने एक वेबसाइट के लिए, मतलब मैंने क्या पोस्ट की कि मैंने, मेरे पास दो वेबसाइट थी। एक वेबसाइट के लिए मैंने 10 गेस्ट पोस्टें पब्लिश की, और दूसरी वेबसाइट के लिए मैंने 10 लिंक इंसर्शंस की। समझते हैं लिंक इंसर्शन क्या है, मैंने बताया था कि पहले से पुराने पब्लिश शुदा कंटेंट में सिर्फ लिंक डालना। तो एक वेबसाइट के लिए मैंने 10 गेस्ट पोस्टें लगाई, दूसरे के लिए मैंने 10 लिंक इंसर्शन की। मैंने नोट किया कि जो मैंने लिंक इंसर्शन की थी जिस साइट के लिए, वो साइट जल्दी रैंक कर गई,
और जिसके लिए मैंने गेस्ट पोस्टें लगवाई थी वो साइट देर से रैंक। अब मैंने कहा जी चूंकि एंड में मैंने क्या लिखा कि चूंकि साइटें मैं खुद ही आउटरीच करता हूँ, मेरे पास हजारों साइटें मौजूद है जिनमें मैं गेस्ट पोस्ट लगा सकता हूँ, लिहाजा मेरा इस एक्सपेरिमेंट में ज्यादा खर्चा नहीं आया। तो मुझे बताएं कि आपने किसी ने एक्सपेरिमेंट ये वाला किया है? अगर किसी ने किया तो मेरे साथ रिजल्ट शेयर करें। अब देखिए इस पोस्ट में क्या हुआ। इस पोस्ट में कंप्लीट पैकेज है। क्या पैकेज है इसके अंदर? पहले शुरू में मैंने क्या किया, शो किया कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं एक्सपेरिमेंट्स करता हूं। मेरी बात समझ रहे हो? जो बंदा एक्सपेरिमेंट्स करता है डेफिनेटली लोग उसको पसंद करते हैं। ये बंदा तजर्बे कर करके सीखता है और सिखाता भी है। पहली चीज तो ये पहला इंप्रेशन ये गया। अगली बात मैंने एंड पे क्या की, सेंटर में क्या कही मैंने, कि चूंकि साइटें मैं खुद ही आउटरीच करता हूँ, मेरे पास हजारों साइटें मौजूद हैं, लिहाजा मेरी कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं आई इसके। तो इससे क्या मैसेज किया अगले बंदे को कि ये बंदा आउटरीच करता है डाटा और ये आउटरीच एक्सपर्ट भी है। तो अगर ये कम प्राइस में एक्सपेरिमेंट कर सकता है, डाटा इसके पास सस्ता है, तो ये हम भी इससे रब्ता कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने क्या कहा कि अगर आप में से किसी ने कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी ट्राई किया तो मुझे अपने अपने जो है ना वो रिजल्ट्स बताएं, या आपके क्या एक्सपीरियंस है आपका। इससे क्या होगा, लोग कमेंट्स करेंगे तो आपकी पोस्ट के नीचे क्या हो जाएगी, एंगेजमेंट शुरू हो जाएगी। जब लोग आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं ना, तो पोस्ट आपकी ऑटोमेटिकली ऊपर टॉप पे आ जाती है। वो फेसबुक के ऊपर रैंक करना शुरू कर देती है। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे उतना वो ज्यादा टॉप पे रहेगी, वो ज्यादा लोगों के सामने आएगी। तो तीन तीन मकसद मेरे पूरे हो गए। पहला मकसद क्या, अथॉरिटी बिल्ड होगी। अगला मकसद क्या, मैं फलां सर्विस सेल करता हूँ, ये मेरा मैसेज पहुंच गया अगले बंदे तक। और नंबर 3, मेरी पोस्ट के नीचे क्या आ गया, एंगेजमेंट भी आ गया। अब इस तरीके से क्या हुआ, लोगों ने कमेंट्स भी करना शुरू किए। कुछ लोगों ने खुद मुझसे पूछा है किन साइटों पे लिंक्स बिल्ड किए थे आपने, और क्या कॉस्ट आपकी आई थी। मैंने बताया जी मेरी फलां फलां साइटों पे लिंक्स बिल्ड किए थे, मेरी फलां कॉस्ट आई। किसी ने पूछ लिया, अरे जी मुझे क्या मेरा लिंक बिल्ड कर देंगे यहाँ पे आप इस प्राइस में? तो जो प्राइस मैंने बताई थी डेफिनेटली वो क्या होगी, वो प्रॉफिट के साथ बताई होगी मैंने। तो लोगों ने कहा, अगर किसी ने वहां पे किसी ने कहा कि क्या मेरा भी लिंक बिल्ड कर देंगे यहाँ पे, मैं कहा कोई मसला नहीं है, मैं कर दूंगा, तुम्हारा लिंक भी बिल्ड कर दूंगा। आर्टिकल पकड़ा, उससे आर्टिकल पब्लिश किया, और वो एक्चुअली साइट मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी। वहां पे बिल्ड करके मैंने प्रॉफिट हासिल कर लिया बस। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि आपने क्या करना है, पहले थोड़ी सी एंगेजमेंट पैदा करनी, थोड़ी सी जान पहचान पैदा करनी, ताकि लोग आपका नाम थोड़ा जान जाए, यार ये बंदा है, ये अच्छी बातें शेयर करता है। फिर आप जब इस तरह की कोई पोस्ट करते हैं ना बीच में, फिर लोग आपकी पोस्ट के नीचे कमेंट्स भी करते हैं, आपसे एंगेज भी होते हैं, और आपकी जो उसी पोस्ट से आपको कुछ सेल्स भी आना शुरू हो जाती है। क्लाइंट खुद चल के आपके पास आते हैं। ये काम कहाँ होगा, ये काम इन ग्रुप्स के अंदर होगा जो मैंने अभी दिखाया। अब इस तरह के जो अच्छे ग्रुप्स हैं वो और कहाँ से ढूंढे जा सकते हैं? एक तो मैं चैट जीपीटी से वैसे पूछ के देखता हूँ कि ये गूगल एसईओ मास्टरमाइंड एक ग्रुप है। मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ कि इस ग्रुप को देखो, वैसे शायद उसके पास एक्सेस ना हो इसको देखने की। सॉरी। अच्छा जी। इसने कहा जी, आई एम अनएबल टू एक्सेस द फेसबुक ग्रुप एट। तो बात को नहीं ना कर पाता हूँ। इट अपीयर्स दैट द फेसबुक ग्रुप विद इज आइदर प्राइवेट और हिडन, मतलब इसका कंटेंट ओपन नहीं है। लेकिन ये कहते हैं एसईओ डिजिटल मार्केटिंग, इफ यू आर सीकिंग फेसबुक ग्रुप्स रिलेटेड टू गेस्ट ब्लॉगिंग, एसईओ एंड डिजिटल मार्केटिंग टू एनहांस योर आउटरीच एफर्ट्स, हियर आर सम सजेशंस। उसने खुद मुझे ग्रुप्स बता दिए एसईओ। तो मैं कहता हूँ आई प्रेफर दिस रिस्पॉन्स, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ, लिस्ट ऑफ पाकिस्तानी फेसबुक ग्रुप्स। अच्छा मुझे वैसे यहाँ नहीं चाहिए। मैं उसे कहता हूँ कि मुझे गेट मी यूएस फेसबुक ग्रुप्स। ये क्या होगा?
अच्छा ये क्या कह रहा है, ये here are some notable groups you might consider। क्या हुआ? ये कुछ ग्रुप्स आ तो रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग यूएसए, ओपन नाउ, चेक करते हैं। ये वैसे मैप्स दिखा रहा है, मेरे ख्याल में मैप्स के ऊपर ये दिखा रहा है। ये लिस्ट ही शो कर रहा है, मैप तो ये है ना। पहले रीजनरेट करके देखते हैं। ये कुछ आ गए जी, अब उसने कुछ बेहतर हमें रिस्पॉन्स दिया है, लिंक गेस्ट ब्लॉगिंग। उसको चेक कर लेते हैं कि ये क्या हमें ओपन करके देता है। फेसबुक ग्रुप ही है, गेस्ट ब्लॉगिंग ही है, 6.3 के मेंबर्स हैं। दी पेंथर्स वर्क, अच्छा जी पाकिस्तानी आ गया इसके अंदर भी जी। ना वैसे यूएसए ग्रुप मांगे थे, लेकिन फिर पाकिस्तानी बीच में आ गए हैं। ऑल कैटेगरीज अवेलेबल, पब्लिश योर आर्टिकल मीडियम। अच्छा जी, ये फिर पाकिस्तानी बोल रहा है पाकिस्तानी, लेकिन नाम गोरे वाला है। तो अच्छा ग्रुप नहीं दिया उसने। गोरे से मुराद हम फॉरनर की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी। बहरहाल जी, इसने ग्रुप कुछ सही नहीं दिया हमें, कोई मसला नहीं है। मैं गूगल के पास जाता हूँ, मैं गूगल पे जाके कहता हूँ जी कि एसईओ फेसबुक ग्रुप्स। देखिए एहरफ्स एक ट्रस्टेड वेबसाइट है ना एहरफ्स की। अगर मैं इस पे जाता हूँ और इस पे जाके मैं देखता हूँ कि ये हमें क्या दिखाता है, कौन से ग्रुप दे रहा है, तो देखिए इसने कुछ ग्रुप बताए हैं। एफिलिएट एसईओ मास्टरमाइंड, एसईओ सिग्नल्स लैब, द प्रॉपर एसईओ ग्रुप, एसईओ सीक्रेट्स बाय डिटेल.com। देखिए कुछ ग्रुप्स हैं, अगर मैं इनको ओपन करता हूँ तो यहाँ देखिए ये प्राइवेट ग्रुप है वैसे तो। इसके जो मेंबर्स हैं वो 11,644 है, और इसका टॉपिक एसईओ है। अब ये जो ग्रुप्स एरब्स ने में दिए हैं ना, अगर हम ये ज्वाइन कर लें तो ये इस बात की गारंटी है कि ये वाकई यूएस वाले ग्रुप्स हों। यहाँ पे लोग नॉलेज शेयर कर रहे होंगे, यहाँ पे बड़े बड़े दुनिया के जो लोग हैं इस ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे। तो यहाँ जब मैं इस पे जाता हूँ, क्लिक करके देखते हैं कि क्या हमें ग्रुप दिखाता है। ये आ गया जी, और इस ग्रुप को मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है। और यहाँ पे देखें जो बातें हो रही हैं, आई एम प्लानिंग, देखें ये भी फॉरनर है। यहाँ देखें मैक्सिमम लोग आपको जो नजर आ रहे होंगे वो कौन से हैं, वो फॉरनर्स ही हैं। लिहाजा ये ग्रुप ठीक है। जहां आपको ज्यादा पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी दिखाई देंगे, वो ग्रुप क्या होगा, आमतौर पर ज्यादा रिसेलर्स का हो। तो अब इस तरह का जो ग्रुप है एसईओ वाला, अगर आप इसको ज्वाइन करके यहाँ से कुछ लोगों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बंदा कौन है, ये मेरे काम का हो सकता है, ये मुझे ऑर्डर दे सकता है, दैट मीन्स वो काफी अच्छी चीज आपके लिए हो सकती है। बहरहाल जी, अब ये जो चीजें हैं, मतलब जो टास्क आपका वो क्या है कि एक तो आपने क्या करना है, अपनी फेसबुक जो प्रोफाइल है उसको सबसे पहले कंप्लीट करना है। उसके जो कवर फोटो है, प्रोफाइल पिक्चर है, अबाउट सेक्शन है, उसको सेट करना है। फिर आपने चंद एक पोस्टें डिजाइन करनी है, मतलब कल तक अगर आप सिर्फ एक पोस्ट भी डिजाइन करके चैट जीपीटी से पोस्ट बनवाएं और उसको आप इमेज की फॉर्म में डिजाइन करके पब्लिश करके आ जाए, अगर आप इतना भी कर लेते हैं कल तक तो ये ओके। और अगला काम क्या होगा, जब ये 2 3 4 पोस्टें आपकी हो जाएंगी, फिर आपने ग्रुप्स ज्वाइन करना शुरू करने हैं। कुछ लोकल भी करेंगे रीसेलर्स वाले, और कुछ हम ग्रुप इस तरह के ज्वाइन करेंगे जो कि ज्यादा अथॉरिटी वाले ग्रुप्स होंगे। इन्हीं के अंदर जाके हम क्लाइंट्स तलाश करने की कोशिश करें। ठीक है जी। तो कल आप ये काम करें, फेसबुक पे आईडी, अपनी जो आईडी है उसको कंप्लीट करें। मंडे वाले दिन हम कोशिश करेंगे कि लिंक्डइन पे बात कर लें। और ट्यूसडे को हमारा लेक्चर नेक्स्ट वीक में होगा अपवर्क के ऊपर। और जो वेडनेसडे, जो नेक्स्ट वीक का लास्ट लेक्चर आपका है, वो हम करेंगे ब्लैक एंड वर्ल्ड के ऊपर। 3 लेक्चर इस तरह आपके करके हमारा जो जीबीयू वाला काम है हमारा, ये काफी हद तक जो है मुकम्मल हो जाएगा। बाकी जो चीजें आपकी होंगी ऑथर अकाउंट से मुतलका या ईमेल मार्केटिंग से मुतलका, वो फिर हम करेंगे इंटर्नशिप के साथ, अगर आप इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल हुए तो। ये भी साफ मेंशन करना जरूरी है। चलो ओके। अपने नाम का बनाए तो बेहतर है।
उसकी रीजन ये है कि जब वेरिफिकेशन आती है ना बास का, फेसबुक कहता है वेरीफाई करें अपने आप, आपको आईडी कार्ड प्रोवाइड करना पड़ता है। तो या अपने नाम पे बना लें या अपने किसी बहन भाई के नाम पे बना लें, ताकि जब भी वेरिफिकेशन आए तो आप उसका कार्ड प्रोवाइड कर सकें वेरिफिकेशन के लिए। पुराने कॉन्टैक्ट को फिलहाल डिलीट चाहे ना करें, आप नया अकाउंट बना के पुराने लोगों को वहां ऐड कर लेना। और इस अकाउंट में जो आपका पुराना अकाउंट चल रहा है उसमें उसके बाद जब नए लोग वहां ऐड हो जाएंगे, फिर यहाँ से डिलीट करके आप नए लोगों को ऐड करना शुरू कर दें। अपनी फील्ड के लोग ऐड करें जो आपकी फील्ड से मुतल्लिक लोग। क्लाइंट्स की शीट पूरी कर ली है, 204 वेंडर के साथ डील होगी, चले जी। फाइवर अकाउंट वाज ऑलरेडी एग्जिस्टेड, आई मेड 4 gigs बट रिसेंटली आई डिलीटेड ऑल दोज गिग्स, आई एम वर्किंग ऑन इट टू क्रिएट न्यू गिग्स। अच्छा जी, एक वेंडर है जो 500 से कम नहीं कर रहा, ऐसा होता है जो प्राइस कम नहीं करते, कोई मसला नहीं है। आप उसके साथ डील फिलहाल कर लें 500 में ही, और भी सारे तलाश करने की कोशिश करें। मैं सलाह लगाता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं काम करता हूँ, चलें अच्छी बात है, काम करते रहें साथ साथ बस। जी कोई सवाल इसके बारे में है तो मुझे बताएं, फेसबुक से मुतल्लिका कोई सवाल या प्रीवियस लेक्चर से मुतल्लिका कोई सवाल है तो मुझे फिर भी बताइए। पोर्टफोलियो क्या बिल्ड करेंगे आप? देखें, देखिए चीज ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो है ना, वो क्या है? आपका पोर्टफोलियो आपकी एक शीट है, जो गूगल शीट आप बना रहे हैं ना, और उसमें जो साइटें हैं वो ही आपका पोर्टफोलियो है फिलहाल। जब तक आप क्लाइंट के साथ काम आपका स्टार्ट नहीं होता, जब काम स्टार्ट होता है फिर हम बताएंगे हमने फलां साइट के लिए भी गेस्ट पोस्टिंग की है, फलां साइट के लिए भी की है, फलां साइट के लिए भी की है। उससे पहले तक आपका पोर्टफोलियो क्या है कि मेरी फलां साइट के साथ भी डील है, मेरी फलां वेंडर साइट के साथ भी डील है। ये जो आप डील्स करेंगे ना, एक्चुअली ये आपका पोर्टफोलियो है। यानी आपकी तो गूगल शीट आप बना रहे हैं जहां डील्स करके आपने प्रॉफिट के साथ प्राइसेस ऐड करनी है, वो एक्चुअली आपका पोर्टफोलियो है, जिसको वो दिखाएंगे। क्योंकि अगले बंदे ने आपकी शक्ल नहीं देखनी है, आपका आपका आपकी आपकी पर्सनैलिटी नहीं देखनी, उसने क्या देखना है कि आपकी वर्किंग क्या है, डाटा क्या है आपके पास। तो अगर डाटा आपका अच्छा होगा तो दैट मीन्स ऑर्डर मिलने के चांसेस क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। लेकिन जब आपको ऑर्डर मिलना शुरू हो जाएंगे थोड़े बहुत, फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। कहाँ बिल्ड कर सकते हैं? आप उसे जो पोर्टफोलियो साइट्स कई होती हैं, कई तरह की हो सकती हैं, वहां बिल्ड कर सकते हैं। आप medium.com के ऊपर जाके अपने बारे में चीजें मेंशन कर सकते हैं। तो कई पोर्टफोलियो साइट्स बनी होती हैं जहां पे आप फ्री में पोर्टफोलियो अपना बिल्ड कर लेते हैं वहां पे। क्योंकि फिलहाल बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, जो गूगल शीट आपकी होगी वही आपके लिए बेहतर चीज। जी इसके अलावा अच्छा, एक चीज इसमें, एक चीज तो ये है कि गूगल शीट आपको आज सेंड करवा देते हैं, कि होगी सेंड आपको? जो लो प्राइस वाली साइट से सेंड होगी आपको कि नहीं होगी? अच्छा, तसद्दुक की मेरी आवाज़ अगर सुन रहे हैं तो काइंडली वो जो लो बजट साइट्स हैं, जो रिसेलर शीट है हमारी, उसको ज़रा सेंड कर दी। इसमें ऑलमोस्ट 1000 के करीब साइटें हैं, जो जिनकी जो प्राइस रेंज है वो समझ लें कि $5 से लेके ऑलमोस्ट तकरीबन $30 तक है, जो प्राइस रेंज उसकी है। वो 1000 साइटें आपके साथ शेयर हो जाएंगी, लेकिन वो चूंकि ऑथर साइट से मुराद ये होता है कि हम हमारे पास या हमारे जानने वालों के पास उन साइटों के ऑथर राइट्स हैं, हमने उनके अकाउंट्स बाय किए हुए हैं, कि हम जब मर्जी उन पे आर्टिकल पब्लिश करवा सकते हैं। मंथली हम एडवांस पेमेंट करके उन पे ऑथर राइट बाय कर लेते हैं, मतलब इसमें उसका ठेका ले लेते हैं। तो अब वो जो ऑथर अकाउंट हम बाय करते हैं ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि एडमिन बगैर बताए हमारा अकाउंट उड़ा देता है। तो लिहाजा उसमें सिर्फ एक चीज आपने देखनी है, 1000 साइटें उसके अंदर होंगी जिनके स्टैट्स भी कुछ अच्छे भी होंगे कुछ लो भी होंगे, लेकिन वो डाटा आपके पास 1000 साइटों का आएगा जहां प्राइसेस क्या है, $5 से लेके नहीं 1000 PKR से लेके, तो पीकेआर में प्राइसेस होंगी 1000 PKR से लेके तकरीबन कुछ 7-8 हजार PKR तक होंगी सर। ठीक हो गया? आपने उन साइटों को पकड़ना है और उनके अकॉर्डिंग आपने फिर गिग्स बनानी है। अगर आपको ऑर्डर आता है तो आपने उस पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर रब्ता करना है और आर्टिकल उसको फॉरवर्ड करना है, वो बंदा आपसे एडवांस पेमेंट लेके आपका आर्टिकल पब्लिश करवा देगा। ठीक है जी, वो मैंने एक पर्सन को हायर किया हुआ है सिर्फ इस मकसद के लिए कि हमारे स्टूडेंट्स के जो भी ऑर्डर आते हैं वो ऑर्डर्स को कंप्लीट करवा सकता है। ठीक है ना? तो अब वहां पे क्या है कि चूंकि वहां $5 वाली साइटें भी मौजूद है,
1000 रुपये वाली। तो वहां पे इसका मतलब क्या होगा कि फाइवर पे आप जो गिग स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वो $5 से करेंगे। मैंने कुछ अपना पैटर्न बताया था ना, कि मैं जो पहला पैकेज बनाता हूँ ना, कैसे बनाता हूँ, आई विल पब्लिश हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन जनरल ब्लॉग। कि पोस्ट लगाऊंगा हेल्थ वाली, लेकिन कहाँ लगाऊंगा, जनरल ब्लॉग के ऊपर। अब जो जनरल ब्लॉग है हमें 1000 रुपये में, 800 रुपये में, 1200 रुपये में आराम से मिल जाते हैं। तो पहला पैकेज आपका ये हो गया। अगले पैकेज में मैं बताता हूं कि आई विल पब्लिश हेल्थ गेस्ट पोस्ट ऑन हाई अथॉरिटी प्योर हेल्थ ब्लॉग। जब प्योर की बारी आएगी फिर मैं अपना डाटा देखूंगा और देखूंगा मेरे पास प्योर साइट कम से कम कितने पैसों में मौजूद है। अगर वो कम से कम $100 की है तो मैं उसकी प्राइस उस लिहाज से सेट करता हूँ। पहला पैकेज आपका $5 वाला ही होना चाहिए, 5 या मैक्सिमम 10। पहला पैकेज आपका छोटा होना चाहिए, कम प्राइस वाला। सेकंड पैकेज चाहे बड़ा कर लें, थर्ड पैकेज और बड़ा कर लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि पहले पैकेज में आप क्या मेंशन करेंगे, आप $10 या $5 मेंशन। रिकमेंडेड यही है, आप $5 मेंशन करें। अगर आपको फर्ज करें $1 का या $1 का लॉस भी हो रहा है, उसको लॉस नहीं समझना। अगर फाइवर पे आपको कोई 2 3 4 ऑर्डर आ जाते हैं तो ये लॉस नहीं, बल्कि ये क्या होगा, ये आपकी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपकी प्रोफाइल को थोड़ा बूस्ट करेगा। ऑर्डर मिलने से आपकी प्रोफाइल, आपकी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट आती है। तो अगर हम लो प्राइस रख के ऑर्डर ले लेते हैं, उससे आपकी रैंकिंग और बेहतर हो जाएगी, जिससे आपको जेन्युइन बड़े ऑर्डर आने के भी चांसेस पैदा होते हैं। और फाइवर पे क्या होता है, हमारी फील्ड के अंदर क्या होता है, हमारी फील्ड में फाइवर पे ये होता है कि क्लाइंट डायरेक्ट ऑर्डर बहुत कम करता है। क्लाइंट मोस्टली हमें मैसेज करता है पहले कि यार दिखाओ $5 वाली साइटें कौन सी हैं, 100 वाली कौन सी हैं, 1000 वाली कौन सी हैं। अब डाटा उसे दिखाते हो सारा, फिर वो चूज करता है यार मुझे फलां प्राइस वाली साइट पसंद आई है। जिस तरह अभी शायद हमारी जो गिग है, जर्मन साइट्स वाली गिग है, वो शायद उसकी प्राइस हमने को $20 रखी हुई है, $30 रखी हुई है। उस पे आज एक ऑर्डर जो हुआ है वो तकरीबन 400 समथिंग डॉलर का हुआ है उसके। क्लाइंट ने दो साइटें सेलेक्ट की हैं, उसमें से एक साइट $200+ की है, एक साइट जो है ना $100 प्लस की है। वो टोटल मिला के $400+ बन गए हैं। अब गिग की प्राइस क्या है, $20 या $30 की शायद। ऑर्डर कितना मिला, $400 से बढ़ा। तो बात को ऐसा होता है, क्लाइंट थोड़ी प्राइस देख के आता है, लेकिन जब से हम अच्छा डाटा दिखाते हैं, वो डाटा उसे इतना इंप्रेस करता है कि वो महंगी साइट भी चूज करके उस पर हमें ऑर्डर दे देते हैं। तो लिहाजा आप गिग का आगाज $5 से कर लें। बाकी जब इंक्वायरी आएगी फिर उसके अकॉर्डिंग हम देख लेंगे उसको। ठीक है जी। जी जी। एक्सपोर्ट में इसका आपने रहा करना टूल प्रोवाइडर के साथ। मतलब वो ये टूल प्रोवाइडर की तरफ से कोई इशू आ रहा है, तो इसमें ना आपने उनसे रब्ता करना है, और वो आपको इसके बारे में गाइड करेंगे कि क्या सोल्यूशन है। अगर वहाँ कोई मसला आ रहा है तो मसले को हल करने की कोशिश करेंगे वो। अगर मसला नहीं है, कोई वैसे इशू आ रहा है, तो उसको गाइड कर देंगे आप इस तरह करें तो ये एक्सपोर्ट आपकी, क्योंकि इसका ताल्लुक डायरेक्टली उनके साथ। ये डिफरेंट टूल प्रोवाइडर्स की पीछे जो बैकएंड पे सिस्टम चल रहा होता है वो डिफरेंट होता है। किसी के सिस्टम में कभी एरर नहीं आता, और किसी के सिस्टम में रोजाना कोई ना कोई एरर आ रहा होता है। इसका मैंने वो नहीं किया, आई थिंक सो, मैं करवा देता हूँ। सर जी। सर मैंने मेल्स की थी, उसमें से ना कुछ एक वेबसाइट में था वो ना ऑटो रिप्लाई आया, मतलब सर उसको तो कंसीडर नहीं ऑटो करना। रिप्लाई कंसिडर नहीं होगा, उसको फॉलो अप करते हैं, फॉलो अप कर दें, दोबारा मेल कर दें उसको। ठीक है। तो जो आपको फ्री गेस्ट पोस्ट दे रहा है, जरा सुन ले जी। कुछ साइटें ना आपको खुद कहती हैं कि हम फ्री गेस्ट पोस्ट दे रहे हैं, हम चार्ज नहीं करेंगे आपसे। तो उनसे उनकी जो गाइडलाइंस हैं वो देख लें, एक दफा गाइडलाइंस क्या है, और एक दफा उस पर आर्टिकल पब्लिश करवा के चेक कर लें। वेबसाइट का नाम क्या था मुझे बता, क्योंकि उस पर यह है कि अगर उस पर हम कंफर्म कर लेना चाहिए कि क्या हमें वाकई डू फॉलो लिंक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो उस पर एक आर्टिकल पब्लिश करवा के चेक कर लेना चाहिए। तो अगर आर्टिकल पब्लिश करवा के चेक करना है, तो वो मैं एक आर्टिकल प्रोवाइड कर दूंगा आपको सैंपल के लिए, टेस्ट करने के लिए। वो पब्लिश करवा के चेक कर लीजिएगा कि वो पब्लिश होता कि नहीं होता। राइटर से लिखवाते हैं ना, फिर खुद लिखने का टाइम नहीं होता इतना, तो राइटर्स रखे होते हैं हमने, उनसे लिखवाते हैं जी। प्राइस वेरी करती है राइटर टू राइटर। कुछ लोग ऐसा करते हैं $3 में आर्टिकल लिख देते हैं आपको 500 वर्ड्स का या 700 वर्ड्स का। कुछ लोग जो है वो सात $7 में 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिखेंगे, $1 पर 100 वर्ड्स। तो इसमें यह है कि अगर आपने आर्टिकल लिखवाना है तो ऐसे राइटर से हम आर्टिकल लिखवा सकते हैं जिसका आर्टिकल तकरीबन, उसकी रिजेक्शन रेशो बहुत कम, मतलब मोस्टली आर्टिकल उसका एक्सेप्ट हो जाता है। तो उसका जो रेट है जो आप पे कर सकते हैं और लिखवा सकते हैं, वो जो जिस जो जो शीट में नंबर दिया होगा ना, उसी से रब्ता करना आपने।
वो प्राइस है $1 पर 100 वर्ड्स। तो इस $7 में आप 700 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवा सकते हैं, $10 में 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखवा सकते हैं। तो वो राइटर अच्छा है, उसका आर्टिकल भी रिजेक्ट नहीं होता। तो वरना फेसबुक से कई राइटर आपको मिल जाते हैं जो कि आपको सस्ते में भी काम करके दे सकते हैं। ठीक है जी। जी जी। देखिए जब आर्टिकल आपके पास आता है उसमें बैकलिंक लगा होता है ऑलरेडी, उसमें एंकर भी होता है, बैकलिंक भी होता है, सिर्फ आपने फॉरवर्ड करना है वेंडर को। जब हमने आर्टिकल लिखवाना है तो फिर कंटेंट राइटर लिखा लगा के देगा। खुद भी लगाना सिखा दूंगा मैं आपको आगे लेक्चर्स के अंदर, लेकिन ये कि मोस्टली जो है ना वो कंटेंट राइटर लगा के देता है। अब्दुल्ला बिन अली साहब ने हैंड रेज किया है। जी अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं, ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने कल वेंडर्स को आउटरीच किया है। ठीक है। तो उसमें से मैंने 40 से 50 वेंडर्स को ईमेल्स की थी, जिनमें से मुझे 4 से 5 का रिप्लाई आया है। ठीक है। और जिनका रिप्लाई आया है सर, वो यही कह रहे हैं कि हमारी मतलब फिक्स प्राइस है $200, $250, हम कम भी नहीं कर सकते। तो मैंने उनको ऐड तो कर लिया अपनी शीट में, मगर कल को जब ऑर्डर आएगा तो मैं इसको प्योर नीश में रखूं, या जिस तरह अभी आपने मतलब गाइड किया है कि आप मतलब शीट देंगे, हम लो प्राइस के लिए वो शीट इस्तेमाल करें, और अच्छे उसके लिए नीश के लिए हम अपनी साइट्स यूज करें, देखिए तो इस तरह करें। जी जी। आपने वो साइट खोलनी है ना, साइट खोल को चेक करें कि क्या वो वाकई प्योर कैटेगरी की साइट है। तो अगर वो प्योर जी कैटेगरी की साइट है तो उसको आप अपनी शीट में नोट कर लें कि ये मेरी पर्सनल आउटरीच है, ये एडमंड डील है इसके साथ मेरी। जी उसको जी। नोट कर लें, वहां पे उसकी प्राइस भी नोट कर लें। तो बात कर ऐसा होता है, हम जो ऑथर साइटें सेंड करते हैं ना, किसी को पसंद आती है किसी को नहीं आती। तो जिसको पसंद नहीं सही आती तो उसको हम एडमंड साइटें सेंड करते हैं जिनकी जिनकी हमारी एडमंड के साथ डील है। तो अगर उनका बजट सही अच्छा हो तो वो इन पे भी गैस पोस्ट लगवा लेते हैं। सही। और सर एक और सवाल था, मेरा क्वेश्चन था ये पेपाल से रिलेटेड। मतलब जब मैंने वेंडर्स को आउटरीच किया तो उन्होंने मुझे यही कहा है कि हमारी जो पेमेंट मेथड है वो पेपाल से है। तो हम कल को मतलब पेपाल किस तरह यूज एक्सेस कर पाएंगे? मतलब मैंने जो अकाउंट बनाया पेपाल का वो सिंपल अकाउंट है, उसमें वो मुझसे नंबर मांग रहा है ट्रांजैक्शंस के लिए। तो कल को मतलब मैं उसको कैसे यूज करूं, या मैं नंबर बाय करूं भाई का, अच्छा पेपाल के मतलब ऊपर ना इसमें मुझे ज्यादा। मुझे याद जी करवाइएगा। परसों के लेक्चर मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर आपका होगा मंडे वाले दिन, उस पर इंशाल्लाह इस पर डिटेल से बात करेंगे। पेमेंट एडवांस लेनी है बाद में लेनी है, पेमेंट प्रोसीजर जी जो है उस पे, और पेपाल का क्या इशू है उसको हम किस तरह फिलहाल सॉल्व कर सकते हैं, इस पे बात इंशाल्लाह करेंगे, क्योंकि 10 से 15 मिनट की बात हमारी होगी इसके ऊपर। तो ये मंडे को करेंगे जी। इंशाल्लाह, ठीक है ना? मंडे तक थोड़ा सा ठीक है वेट कर लें, ये मंडे को डिस्कस कर लें। जी, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। जी कोई और सवाल है तो मुझे बताइएगा, वरना लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। जी साइट देखिए आपने? ये था। स्टेटस है ना? मैंने कल इसका जिक्र किया था, मेरे ख्याल है कल या परसों जिक्र किया था ना इसका मैंने, कि इन स्टेटस के नाम से एक वेबसाइट है। आई थिंक इंटर्नशिप में जिक्र हो रहा था। तो ये फ्री गेस्ट पोस्ट अलाउ करते हैं, लेकिन इनकी जो गाइडलाइंस हैं थोड़ी स्ट्रिक्ट है। आर्टिकल अच्छा प्रोवाइड करना पड़ता है फिर एक्सेप्ट करते हैं, वरना रिजेक्ट कर लेते हैं। आप पार्ट कर देंगे इस पे। इस पे मॉडल लगवा चुके हैं। सही है। हाँ साइट सही है। ये डू फॉलो लिंक भी मिलता है आपको, और ये साइट भी ठीक है। और लेकिन इसके जो गाइडलाइंस है वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है। मतलब कंटेंट अच्छा होना चाहिए, एआई जरा भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर। आपका जो कंटेंट है वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, उसके स्टैट्स ठीक होने चाहिए, मतलब इस तरह की चीजें होती है ना। तो अगर एक अच्छे राइटर से आर्टिकल लिखवाया जाए तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। और इनकी इनकी वेबसाइट से रेलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। अगर इरेलेवेंट होगा, शायद शॉर्ट डेवलपमेंट्स कह रहे हैं। वेब डेवलपमेंट होती है ना। अब देखें इनकी वेबसाइट पे कौन कौन सी कैटेगरीज के आर्टिकल ऑलरेडी लगे हुए हैं। अब वो देखेंगे और उससे मुतलका ही आर्टिकल इन पर पब्लिश होगा, उसके अलावा यहाँ आर्टिकल पब्लिश नहीं। टेक्नोलॉजी की निश में रखना टेक है। की साइड है। ले जी, लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात आपसे फिर मंडे वाले दिन दोबारा होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। हाँ, ये कैसे इनके साथ